सूरज ढलने ही वाला था। आसमान पर हल्की लालिमा फैल चुकी थी और कस्बे की गलियों में दिन भर की थकान उतरने लगी थी। रशीद अपने कंधे पर फावड़ा टिकाए, पसीने से भीगा हुआ, धीरे धीरे घर की तरफ लौट रहा था। पूरे दिन मजदूरी के बाद उसके हाथ कांप रहे थे, मगर कदम फिर भी रुक नहीं रहे थे। उसे पता था कि घर पहुंचते ही वही सवाल उसका इंतजार कर रहे होंगे। आज कितना कमाया? आज क्या लाए? रशीद का घर मिट्टी और टूटी ईंटों से बना एक छोटा सा ढांचा था। न दरवाजा ठीक से बंद होता था, न छत पूरी तरह सलामत थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में दीवारें तपने लगतीं। मगर रशीद ने कभी इस घर से शिकायत नहीं की। उसके लिए यही घर उसकी दुनिया था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, बीवी की आवाज आई, तीखी, थकी हुई, मगर गुस्से से भरी। आ गए आप? पूरा दिन लगा दिया और लाए क्या? खाली हाथ? रशीद ने बिना नजर मिलाए फावड़ा एक कोने में रखा और धीरे से बोला, आज काम कम मिला था, बस इतना ही। उसने जेब से थोड़े से सिक्के निकाले और मिट्टी की दीवार के पास रख दिए। बीवी ने सिक्कों को देखा और हंस पड़ी, मगर उस हंसी में खुशी नहीं, तंज था। इतने में क्या होगा? दूसरों के शौहर देखो, कोई रिक्शा चलाता है, कोई दुकान में है, और तुम आज भी मजदूर, कल भी मजदूर। रशीद चुप रहा। वह जानता था कि जवाब देने से बात बढ़ेगी। उसने पानी पिया और जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त बाहर से हल्की सी आहट आई। दरवाजे के पास एक दुबला पतला कुत्ता खड़ा था। उसकी पसलियां साफ दिख रही थीं, आंखों में भूख थी, मगर नजर में अजीब सी वफादारी। रशीद ने उसे पहले भी देखा था, कभी काम पर जाते हुए, कभी लौटते समय। आज न जाने क्यों उसका दिल भर आया। उसने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और चुपचाप बाहर फेंक दिया। कुत्ता लपक कर आगे आया, रोटी उठाई और कुछ दूर जाकर बैठ गया। खाने से पहले उसने एक बार रशीद की तरफ देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। बीवी ने यह देखा तो आग बबूला हो गई। ये क्या हरकत है? इंसान घर में भूखा है और तुम कुत्ते को खिला रहे हो? उसकी आवाज गली तक गूंज गई। रशीद ने सिर झुका लिया, धीमी आवाज में बोला, वो भी तो अल्लाह की मखलूकन है। भूखा था। बस यही बात बीवी को और चुप गई। अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, मगर जिंदगी नहीं बदलती। न मेरे नसीब बदले, न तुम्हारे। रात गहरी होने लगी। घर में सन्नाटा छा गया, मगर वो सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। रशीद बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठ गया। दूर कहीं अजान की आवाज गूंजी। उसने वहीं जमीन पर सजदा किया। या अल्लाह! उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कभी शिकायत नहीं की। अगर मेरी किस्मत में यही है तो सब्र दे, और अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखा। सजदे से उठते ही उसने महसूस किया कि वही कुत्ता पास आकर बैठ गया है, चुपचाप, बिना किसी मांग के, जैसे कह रहा हो, मैं हूं, अकेले नहीं हूं। रशीद को नहीं पता था कि यही खामोश वफादारी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली है। अभी तो सिर्फ इम्तिहान का पहला दिन था। असली किस्मत तो आगे लिखी जानी बाकी थी। अगली सुबह रशीद की आंख बहुत जल्दी खुल गई। रात की नींद अधूरी थी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घर में अभी भी वही सन्नाटा पसरा हुआ था। बीवी दूसरी करवट लेकर सो रही थी, जैसे कल की सारी बातें किसी बोझ की तरह उसके सीने पर रखी हों। रशीद बिना आवाज किए उठा, वुजू किया और बाहर निकल आया। आसमान साफ था, मगर हवा में ठंडक थी। फज्र की अंजहान दूर से सुनाई दे रही थी। मस्जिद जाते वक्त उसने देखा, वही कुत्ता गली के मोड़ पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रशीद के कदम रुक गए। कुत्ता उठकर उसकी तरफ आया, पूंछ हिलाई और फिर आगे आगे चल पड़ा, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। नमाज के बाद रशीद सीधे काम की तलाश में निकल पड़ा। आज उसे दूर वाले इलाके में जाना था, जहां बड़े मकान बन रहे थे। रास्ता लंबा था, धूप तेज होती जा रही थी। कुत्ता पूरे रास्ते उसके साथ साथ चलता रहा। कई लोग देखकर हंसे, कुछ ने ताना मारा, अरे रशीद, आज तो नौकर साथ लाए हो। रशीद ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता रहा। काम मिला, मगर उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त। ईंटें भारी थीं, मजदूर कम थे। दोपहर होते होते रशीद की कमर दर्द से झुकने लगी। मालिक चिल्लाता रहा, तेज करो, पैसे यूं ही नहीं मिलते। ब्रेक में सब मजदूर अपनी अपनी पोटली खोलकर खाने लगे। रशीद ने जेब टटोली। सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने आधी रोटी खाई और आधी अलग रख ली। तभी वही कुत्ता पास आकर बैठ गया। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, आंखें थकी हुई थीं। रशीद ने इधर उधर देखा।
कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने धीरे से आधी रोटी कुत्ते की तरफ बढ़ा दी। कुत्ते ने रोटी ली, मगर इस बार तुरंत नहीं खाई। पहले रशीद की तरफ देखा, फिर जमीन पर लेटकर आराम से खाने लगा। शाम को जब काम खत्म हुआ, रशीद को मामूली मजदूरी मिली। रास्ते भर उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रही, घर जाकर फिर वही ताने सुनने पड़ेंगे। सच में, जैसे ही वह घर पहुंचा, बीवी का चेहरा देखकर ही समझ गया कि आज भी सुकून नहीं मिलने वाला। इतनी देर क्यों लगाई? और ये क्या है? उसने सिक्कों को हाथ में लिया और झुंझला गई। जिंदगी इसी तरह काटनी है क्या? हर दिन गरीबी, हर दिन शर्मिंदगी। रशीद ने पहली बार गहरी सांस ली। मैं कोशिश करता हूं, मेरे बस में यही है, बीवी ने कटाक्ष किया। कोशिश? कोशिश तो वो करते हैं जिनकी किस्मत में कुछ लिखा होता है। रशीद कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप बाहर निकल आया। अंधेरा घिर चुका था। कस्बे के बाहर खुला मैदान था, जहां अक्सर वह अकेले बैठा करता था। वही कुत्ता फिर उसके पास आकर बैठ गया। इस बार रशीद ने उसके सिर पर हाथ रखा। तू तो मुझसे भी ज्यादा सब्र वाला निकला, वह बुदबुदाया। तभी अचानक कुत्ता चौकन्ना हो गया। उसके कान खड़े हो गए, नजरें दूर जंगल की तरफ जम गईं। अगले ही पल वह जोर से भौंकने लगा और फिर कुछ कदम आगे बढ़कर रुका। पीछे मुड़कर रशीद को देखने लगा। रशीद को अजीब सा एहसास हुआ। क्या हुआ? कुत्ता फिर भौंका और अंधेरे की तरफ चल पड़ा। रशीद एक पल हिचकिचाया। दिल में डर भी था, मगर न जाने क्यों भरोसा ज्यादा था। उसने कदम बढ़ा दिए। उसे क्या पता था कि यह रास्ता सिर्फ जंगल की तरफ नहीं, बल्कि उसकी किस्मत की तरफ जा रहा है। अभी राज खुलना बाकी था और इम्तिहान का असली दौर अब शुरू होने वाला था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। कस्बे की आखिरी बत्तियां पीछे छूट चुकी थीं। रशीद कुत्ते के पीछे पीछे चल रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ता कच्चा था। झाड़ियां दोनों तरफ फैली हुई थीं। हर आहट पर वह ठिठक जाता, मगर कुत्ता बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि कहां जाना है। थोड़ी दूर जाकर कुत्ता रुक गया। सामने जमीन थोड़ी धंसी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने कभी वहां खुदाई की हो और फिर छोड़ दी हो। कुत्ते ने जमीन को सूंघा, फिर पंजों से मिट्टी खुरचने लगा। उसकी सांस तेज थी, आंखों में बेचैनी। क्या मिल गया तुझे? रशीद ने धीमे से कहा। कुत्ता और जोर से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से लकड़ी की पुरानी पट्टी दिखने लगी। रशीद की रूह कांप गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ जंगल की खामोशी। रशीद ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और खुदाई में हाथ बटाने लगा। थोड़ी ही देर में एक पुराना, झंग लगा बक्सा बाहर आ गया। उस पर ताला लगा था, मगर इतना पुराना कि जरा सा जोर डालते ही टूट गया। ढक्कन खुलते ही रशीद की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के, चांदी के जेवर और एक मोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ कागज था। पल भर के लिए उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे वह कोई ख्वाब देख रहा हो। सबसे पहले उसके दिल में डर आया। ये ये किसी का माल है, उसने बुदबुदाया। उसने सिक्कों को छूने से पहले ही हाथ पीछे खींच लिए। वही कुत्ता चुपचाप उसके पास बैठ गया। न भौंका, न हिला, बस उसकी तरफ देखता रहा। उस नजर में लालच नहीं था, न जल्दबाजी, जैसे कह रहा हो, फैसला तुझे ही करना है। रशीद वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बीवी के ताने घूम गए। भूखी रातें याद आ गईं। टूटे घर की तस्वीर उभर आई। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। अगर थोड़ा सा ले लूं, किसी को क्या पता चलेगा? लेकिन अगले ही पल उसके कानों में अनजान की आवाज गूंज उठी, जो उसने बचपन से सुनी थी। उसने आंखें बंद की और सजदे में झुक गया। या अल्लाह! उसकी आवाज भर्रा गई। अगर ये मेरी आजमाइश है, तो मुझे गिरने मत देना। उसने बक्से से वह कपड़े में लिपटा कागज निकाला और खोला। कागज पुराना था, लिखावट फीकी पड़ चुकी थी। उसमें लिखा था कि यह माल एक ऐसे आदमी का है जिसने इसे किसी मुसीबत के वक्त छिपाया था, मगर वापस लेने का वक्त उसे कभी नहीं मिला। नीचे एक अधूरा पता और एक दुआ लिखी थी। जो इसे पाए, अगर ईमानदार हो, तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला दे। रशीद की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, मैं गरीब जरूर हूं, मगर बेईमान नहीं। उसने बक्सा वहीं बंद किया। मन में तय कर लिया, वह इस माल को हड़पने नहीं देगा। चाहे जो हो जाए, पहले सच जानना जरूरी था। कुत्ता उठ खड़ा हुआ और धीरे से उसकी बाह को मुंह से छूकर आगे की तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। रशीद ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ दौलत नहीं,
उसकी नीयत का इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का नतीजा उसकी पूरी जिंदगी तय करने वाला था। अभी फैसले का वक्त था, और किस्मत अब उसी मोड़ पर खड़ी थी। रशीद ने बक्से को फिर से उसी गड्ढे में रखा, ऊपर से मिट्टी ढक दी, और जगह को याद रखने के लिए पास के सूखे पेड़ पर कपड़े का टुकड़ा बांध दिया। रात काफी बीत चुकी थी। जंगल की खामोशी अब डरावनी लगने लगी थी, मगर रशीद के दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने सही फैसला कर लिया हो। घर लौटते वक्त रास्ता लंबा लगा। कुत्ता इस बार आगे नहीं, उसके बराबर चल रहा था। कस्बे में दाखिल होते ही लोगों की नजरें उस पर पड़ीं। इतनी रात गए आने की वजह से कुछ चेहरे सवालों से भर गए, मगर रशीद बिना रुके घर की तरफ बढ़ता रहा। घर पहुंचा तो बीवी जाग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा कम, चिंता ज्यादा थी। कहाँ थे इतनी देर? रशीद ने पहली बार उसे सीधा जवाब दिया, एक जरूरी काम से गया था। बीवी ने कुत्ते की तरफ देखा और फिर रशीद की तरफ। इस जानवर के चक्कर में ही कुछ तो नहीं कराए? उसके लहजे में ताना था, मगर डर भी। रशीद ने थके हुए स्वर में कहा, आज नहीं, बस सो जाओ। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। बार बार उस बक्से का ख्याल आता रहा। दिल में सवाल उठते, अगर वह माल किसी जालिम का हुआ तो? अगर किसी मजबूर का? उसने तय किया कि सुबह होते ही वह उस कागज में लिखे अधूरे पते के बारे में पता करेगा। अगले दिन वह सीधे काम पर नहीं गया। कस्बे के पुराने हिस्से में एक बुजुर्ग काजी रहते थे, जो पुराने मामलों और जमीन जायदाद की बातें जानते थे। रशीद वहां पहुंचा और सारी बात बिना कुछ छुपाए बता दी। काजी साहब ने ध्यान से सुना, फिर लंबी सांस ली। बेटा, उन्होंने कहा, ऐसे बक्से अक्सर बंटवारे या पुराने फसाद के वक्त छुपाए गए थे। कई सालों से लोग तलाश करते हैं, मगर हर किसी को नहीं मिलते। रशीद ने कागज दिखाया। मैं इसका मालिक ढूंढना चाहता हूं। काजी साहब की आंखों में हैरानी झलक उठी। आज के जमाने में ऐसा सोचने वाला भी कोई होता है? फिर उन्होंने पता ध्यान से देखा। ये इलाका अब उजड़ चुका है, मगर पास के शहर में एक वक्फ दफ्तर है। वहां शायद इसका कुछ रिकॉर्ड मिले। रशीद वहां से निकला तो दिल भारी था। उसे एहसास हो गया था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। घर लौटा तो बीवी दरवाजे पर ही खड़ी थी। आज काम पर क्यों नहीं गए? रशीद ने शांत स्वर में कहा। क्योंकि आज रोजी नहीं, नियत की बात थी। बीवी झुंझला गई। नियत पेट नहीं भरती रशीद। उसकी बात तीर की तरह लगी, मगर रशीद चुप रहा। उसी वक्त वही कुत्ता आकर उसके पैरों के पास बैठ गया। बीवी ने गुस्से में उसे भगाने की कोशिश की, मगर कुत्ता अपनी जगह से हिला तक नहीं। रशीद ने पहली बार महसूस किया, जिस घर में इंसान सब्र खो रहा है, वहीं एक जानवर बिना बोले उसका साथ निभा रहा है। उस शाम वह वक्फ दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। उसे नहीं पता था कि यह ईमानदारी उसे कहां ले जाएगी, इज्जत की तरफ या और बड़ी मुसीबत की तरफ। लेकिन एक बात साफ थी, अब उसकी जिंदगी सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रही थी। अल्लाह ने उसके सामने एक नया रास्ता खोल दिया था, और इस रास्ते पर उसकी नीयत ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। अगली सुबह रशीद सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। दिल में हल्का डर था, मगर उससे ज्यादा एक अजीब सा इत्मीनान। उसने बीवी को कुछ बताए बिना कपड़े बदले और बाहर निकल आया। वही कुत्ता दरवाजे के पास बैठा था, जैसे रात भर जाग कर उसका इंतजार करता रहा हो। रशीद ने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से कहा, आज लंबा सफर है, दुआ करना। शहर की बस पकड़ने के लिए उसे काफी दूर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में लोगों की बातें, दुकानों की आवाजें, सब पीछे छूटती गईं। बस में बैठते वक्त उसके पास बस किराए के पैसे ही थे, ज्यादा कुछ नहीं। दिल ने फिर सवाल किया, अगर कुछ नहीं निकला तो? मगर उसने खुद को समझाया, जो अल्लाह चाहता है वही होगा। वक्फ दफ्तर एक पुरानी ऊंची इमारत में था। भीतर घुसते ही कागजों की गंध और खामोशी ने उसे घेर लिया। रशीद ने हिम्मत करके क्लर्क को सारी बात बताई और वह कागज दिखाया। क्लर्क ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, थका चेहरा, फिर कागज लिया। बैठो, उसने रूखे लहजे में कहा। घंटे भर बाद एक अफसर आए। उन्होंने कागज ध्यान से पढ़ा और बोले, ये नाम मैंने पहले भी सुना है। बहुत साल पहले एक आदमी ने अपनी पूरी कमाई यतीम खाने के नाम वक़फ़ की थी, मगर दंगों में सब बिखर गया। माल गायब हो गया था। रशीद का दिल जोर से धड़का। तो इसका हकदार कौन है? अफसर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर माल मिल जाए तो शरीयत के हिसाब से उसे अमानत समझा जाएगा। जो उसे ढूंढ कर लाए, उसके लिए इनाम और दुआ दोनों होती हैं।
रशीद ने धीरे से कहा, मैं उसे वापस करना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लर्क ने हैरानी से अफसर की तरफ देखा। यह आदमी मजाक तो नहीं कर रहा? अफसर ने रशीद की तरफ देखा। उसकी आंखों में झिझक नहीं, सच्चाई थी। अगर तुम सच कह रहे हो, अफसर ने कहा, तो तुम्हें गवाहों के साथ वह जगह दिखानी होगी। रशीद ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं। शाम तक कागजी बातें चलती रहीं। रशीद थका हुआ मगर हल्का महसूस कर रहा था। बाहर निकला तो उसे याद आया, घर पर शायद फिर सवाल होंगे, ताने होंगे। बस पकड़कर लौटते वक्त उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे जिंदगी पहली बार उसे किसी इज्जत वाले रास्ते पर ले जा रही हो। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला। तो क्या मिला? उसकी आवाज में उम्मीद नहीं, व्यंग्य था। रशीद ने शांत स्वर में कहा, अभी कुछ नहीं, बस इत्मीनान मिला है। बीवी झुंझला गई। इत्मीनान से चूल्हा नहीं जलता। रशीद कुछ नहीं बोला। बाहर आकर उसने देखा, वही कुत्ता आंगन में बैठा था, जैसे पूरे दिन लौटने का इंतजार करता रहा हो। रशीद उसके पास बैठ गया। शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, उसने कहा, मगर जो सही था वही किया। कुत्ते ने उसकी तरफ देखा, पूंछ हिलाई और उसके घुटनों पर सिर रख दिया। रशीद को पहली बार समझ आया, जब इंसान सब्र और ईमानदारी चुन लेता है तो नतीजा चाहे देर से आए मगर खाली हाथ नहीं आता। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। तीसरे दिन सुबह सुबह रशीद के घर पर दस्तक हुई। इतनी सवेरे कोई आने वाला नहीं था। रशीद ने दरवाजा खोला तो सामने वक्फ दफ्तर के दो लोग खड़े थे। उनके साथ कस्बे का एक बुजुर्ग भी था। बीवी यह देखकर घबरा गई। रशीद कौन है? मैं हूं, रशीद ने शांत स्वर में जवाब दिया। हमें आपके साथ चलना है, उनमें से एक ने कहा। कुछ तस्दीक करनी है। बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा था ना, इस जानवर के चक्कर में पड़कर मुसीबत बुला लोगे, उसने कुत्ते की तरफ घूर कर कहा। रशीद ने बिना कुछ कहे चप्पल पहनी और उनके साथ चल पड़ा। कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा। एक आदमी ने उसे भगाने की कोशिश की, मगर रशीद ने कहा, इसे रहने दीजिए, ये मेरे साथ ही रहेगा। वे सब उसी जंगल की तरफ गए जहां बक्सा छुपा था। रशीद ने सूखे पेड़ पर बंधा कपड़ा दिखाया और जगह साफ की। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, वहीं पुराना बक्सा बाहर आ गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। बक्सा खोला गया। सोने चांदी की चमक धूप में फैल गई। एक पल के लिए सब चुप हो गए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। अल्लाह का शुक्र है, ये वही अमानत है। कागजों की जांच हुई, निशान मिलाए गए, सब कुछ सही निकला। अफसर ने रशीद की तरफ देखा और कहा, अगर तुम चाहते तो ये सब लेकर गायब हो सकते थे, मगर तुमने नहीं किया। रशीद ने सिर झुका लिया। जो मेरा नहीं था वो कैसे रखता? अफसर ने मुस्कुराकर कहा, शरीयत और कानून दोनों के हिसाब से तुम्हें इसका हिस्सा और मेहनताना मिलेगा। रशीद चौंक गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इत्मीनान चाहिए। बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे सब्र का इनाम है। इसे ठुकराना भी नाशुक्री होगी। रशीद की आंखें भर आईं। उसने हामी भर दी। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके साथ लोग थे और हाथ में कुछ कागज। बीवी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। जब उसे पता चला कि रशीद को इनाम और नियमित काम मिलेगा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। तो ये सब सच है? उसने धीमे से पूछा। रशीद ने सिर्फ इतना कहा, यह अल्लाह की रहमत है। उस रात घर में पहली बार सन्नाटा बोझ नहीं लगा, मगर बीवी की आंखों में कुछ और था। शर्म, पछतावा और एक डर कि कहीं वह बहुत देर न कर चुकी हो। आंगन में वही कुत्ता चुपचाप लेटा था। रशीद ने उसे रोटी का पूरा टुकड़ा दिया। कुत्ते ने रोटी खाई और फिर वहीं बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मेरा काम खत्म नहीं हुआ। रशीद समझ गया, इनाम मिलना कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और अगला इम्तिहान शायद दौलत से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इनाम और काम मिलने के बाद रशीद की जिंदगी का ढंग बदलने लगा, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। अब उसके पास रोज की मजदूरी नहीं, बल्कि वक़्फ़ की तरफ से तय काम और इज्जतदार आमदनी थी। लोग जो कभी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे, अब सलाम करने लगे थे। मगर घर के अंदर हालात अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे। बीवी का लहजा बदल गया था। ताने कम हो गए थे, मगर अपनापन भी नहीं आया था। वह अब ज्यादा बातें नहीं करती, बस हर चीज पर नजर रखती, पैसों पर, सामान पर और उस कुत्ते पर जो अब भी घर के आंगन में रहता था। एक शाम बीवी ने चुप्पी तोड़ी। अब जब हालात ठीक हो रहे हैं, उसने कहा,
तो इस कुत्ते को हटाना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? पहले ही बहुत बातें होती हैं। रशीद ने पहली बार साफ शब्दों में जवाब दिया, लोगों की बातों से ज्यादा मुझे अल्लाह की नजर की फिक्र है। बीवी को यह बात चुभ गई। मैं इंसान हूं, मेरी भी कोई कीमत है। रशीद ने उसे देखा। उसकी आवाज सख्त नहीं थी, मगर सच्ची थी। कीमत शिकायत से नहीं, सब्र और शुक्र से बढ़ती है। उस रात बीवी देर तक जागती रही। शायद पहली बार उसे अपने पुराने लफ्ज याद आ रहे थे। वही ताने, वही नाशुक्री, और सामने वही कुत्ता था जो बिना बोले, बिना मांगे हर दिन वफादारी निभा रहा था। अगले दिन एक नई मुसीबत आई। वक्फ के काम में किसी ने रशीद पर उंगली उठा दी। कहा गया कि उसने हिसाब में गलती की है। बात बड़ी नहीं थी, मगर नाम बदनाम होने का डर था। अफसरों ने पूछताछ शुरू कर दी। बीवी डर गई। मैंने कहा था ना, ज्यादा सीधे बनोगे तो लोग फायदा उठाएंगे। रशीद ने चुपचाप सारे कागज सामने रख दिए। अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो सजा भी कबूल है। जांच चली। 2 दिन तक रशीद को बुलाया जाता रहा। हर बार वही कुत्ता उसके साथ दफ्तर के बाहर बैठा रहता। लोग देखते और बातें करते, मगर कुत्ता अपनी जगह से नहीं हिलता। आखिर सच्चाई सामने आ गई। गलती किसी और की थी। अफसर ने सबके सामने रशीद से माफी मांगी और कहा, ऐसे ईमानदार आदमी बहुत कम होते हैं। वह दिन रशीद के लिए सिर्फ बेगुनाही साबित होने का नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें हर किसी का असली चेहरा दिख गया। घर लौटते वक्त बीवी खामोश थी। दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं गलत थी, उसने पहली बार कहा। जब तू गरीब था, तब मैंने तुझे तोड़ा, और जब ये जानवर तेरे साथ खड़ा रहा, तब मैंने उसे धिक्कारा। रशीद कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। आंगन में कुत्ता लेटा हुआ था। बीवी ने पहली बार उसके सामने रोटी रखी। कुत्ते ने रोटी की तरफ देखा, फिर रशीद की तरफ, जैसे इजाजत मांग रहा हो। रशीद ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बीवी का दिल भारी हो गया। वह समझ चुकी थी। नाशुक्री ने उसे खाली किया और वफादारी ने रशीद को बुलंद किया। अब सिर्फ एक आखिरी सच्चाई सामने आना बाकी थी। वह सच्चाई जो इस कहानी को मुकम्मल करने वाली थी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रशीद की जिंदगी अब सादगी से भरी थी, मगर कमी नहीं थी। वक़्फ़ के काम के साथ साथ वह मजदूरों की मदद करने लगा। किसी के इलाज में, किसी के बच्चों की पढ़ाई में, किसी के किराए में। वह कभी इसका जिक्र नहीं करता था। बस इतना कहता, जिस दिन अल्लाह ने मेरी सुनी, उस दिन समझ आ गया था, जो मिला है, अमानत है। बीवी में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब उसके लफ्जों में शिकवा नहीं, शुक्र था। वह सुबह उठकर रशीद के लिए दुआ करती और शाम को उसका इंतजार। लोग हैरान होते। जिस औरत को कभी उसकी जुबान के लिए जाना जाता था, वही अब सब्र की मिसाल बन रही थी। एक दिन वही कुत्ता बीमार पड़ गया। उसकी चाल धीमी हो गई, आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। रशीद उसे गोद में उठाकर हकीम के पास ले गया। दवा दी गई, मगर उम्र अपना हक मांग रही थी। उस रात कुत्ता आंगन में लेटा रहा। रशीद उसके पास बैठा रहा, उसका सिर सहलाता रहा। बीवी भी पास आकर बैठ गई। अगर ये ना होता, वह भर्राई आवाज में बोली, तो शायद हमारी तकदीर भी न बदलती। कुत्ते ने जैसे आखिरी बार रशीद की तरफ देखा, पूंछ हिलाई और फिर उसकी सांस थम गई। रशीद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसी जगह कुत्ते को दफन किया, कबला की तरफ मुंह करके, और दुआ की, या अल्लाह, इसे मेरी जिंदगी में वसीला बनाने के लिए तेरा शुक्र है। कुछ दिन बाद रशीद ने उस जगह एक छोटा सा पेड़ लगा दिया। लोग पूछते, ये पेड़ क्यों? रशीद बस इतना कहता, ये मुझे याद दिलाता है कि वफादारी बिना जुबान के भी पूरी होती है। कस्बे में यह कहानी फैल गई। लोग अपने बच्चों को सुनाने लगे कि कैसे एक गरीब मजदूर की किस्मत उसकी बीवी की नाशुक्री से नहीं टूटी, बल्कि एक कुत्ते की खामोश वफादारी से जुड़ गई। और हर कहानी का आखिरी सबक यही था, इंसान जब सब्र छोड़ देता है, तो अल्लाह उसे सिखाने के लिए कभी हालात भेजता है, कभी लोग, और कभी एक जानवर। यही थी रशीद की कहानी। एक मजदूर, एक नाशुक्री और एक वफादारी, जिसने तकदीर बदल दी।